दोस्तों आज हम सप्ताह के संवाद में लेकर आए हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बहुत बड़े मुद्दे को। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बीते कई दशकों से विवाद चल रहा है। इसे लेकर कई बार युद्ध भी हुए और युद्ध जैसे हालात भी पैदा हुए। यह विवाद 100 साल पुराना है, जब यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग उठी। आइए जानते हैं इस विवाद की जड़ क्या थी और कब कब क्या हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था। इन हालात में यहूदी लोगों के लिए एक अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाला फिलिस्तीन का इलाका मुसलमानों, यहूदियों और ईसाई धर्म तीनों के लिए पवित्र माना जाता था। इस इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था और यह ज्यादातर अरबों और दूसरे मुस्लिम समुदायों के कब्जे में रहा। इस सब के बीच यहां यहूदी लोग बड़ी संख्या में आकर बसने लगे और स्थानीय लोगों में उन्हें लेकर विवाद शुरू हो गया। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया और ब्रिटेन को राष्ट्रसंघ की ओर से फिलिस्तीन का प्रशासन अपने नियंत्रण में लेने की मंजूरी मिल गई। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पहले और लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने अरबों और यहूदी लोगों से कई वायदे किए थे, जिसका वे थोड़ा सा हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाए। ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ पहले ही मध्य पूर्व का बंटवारा कर लिया था। इस वजह से अरब लोगों और यहूदियों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई और दोनों ही पक्षों के सशस्त्र गुटों के बीच हिंसक झड़पों की शुरुआत हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के व्यापक जनसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग को लेकर दबाव बढ़ने लगा। उस वक्त यह योजना बनी कि ब्रिटेन के नियंत्रण वाले इलाके को फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच बांट दिया जाएगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर मतदान हुआ और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार किया, जबकि अरब पक्ष ने इसको खारिज कर दिया और यह कभी लागू नहीं हो पाया। 1948 में समस्या सुलझाने में असफल होकर ब्रिटिश शासक चले गए। आखिरकार 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हो गई और इजराइल के गठन के साथ ही एक स्थानीय तनाव क्षेत्रीय विवाद में बदल गया। अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इस इलाके पर हमला कर दिया। यह पहला अरब इजराइल संघर्ष था। इसे ही यहूदियों का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया था। इस लड़ाई के खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक अरब राज्य के लिए आधी जमीन मुकर्रर की। फिलिस्तीनियों के लिए वही त्रासदी का दौर शुरू हो गया। 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को भागकर पड़ोसी देशों में पनाह लेनी पड़ी या फिर यहूदी सशस्त्र बलों ने इन्हें बेदखल कर दिया। लेकिन साल 1948 यहूदियों और अरबों के बीच कोई आखिरी संघर्ष नहीं था। साल 1956 में स्वेज नहर को लेकर विवाद हुआ और इजराइल और मिस्र फिर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। लेकिन यह मामला मैदानी जंग से बाहर सुलझा लिया गया। लेकिन साल 1967 में 6 दिनों तक चला अरब इजराइल संघर्ष एक तरह से आखिरी बड़ी लड़ाई थी। उस साल 5 जून से 10 जून के बीच जो कुछ हुआ उसका दीर्घकालीन प्रभाव कई स्तरों पर देखा गया। अरब देशों के सैनिक गठबंधन पर इजराइल को जीत मिली। गजा पट्टी, मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम सहित और सीरिया से गोलन पहाड़ी इसके नियंत्रण में आ गए। 5 लाख फिलिस्तीनी लोग विस्थापित हो गए। आखिरी अरब इजराइल संघर्ष साल 1973 का योम कुप्पुर युद्ध था। मिस्र और सीरिया ने इजराइल के खिलाफ यह जंग लड़ी। मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप फिर से हासिल हो गया। साल 1982 में इजराइल ने इस क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया, लेकिन गजा पर नहीं। 6 साल बाद मिस्र इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश बना। जॉर्डन ने आगे चलकर इसका अनुसरण किया। यहूदियों का मानना है कि आज जहां इजराइल बसा हुआ है यह वही इलाका है जो ईश्वर ने उनके पहले पूर्वज अब्राहम और उनके वंशजों को देने का वादा किया था। पुराने समय में इस इलाके पर असीरियों, आज के इराक, ईरान, तुर्की और सीरिया में रहने वाले कबायली लोग यानी बेबीलोन, पर्शिया, मकदूनिया और रोमन लोगों का हमला होता रहा था। रोमन साम्राज्य में ही इस इलाके को फिलिस्तीन नाम दिया गया था और ईसा के 7 दशकों के बाद यहूदी लोग इस इलाके से बेदखल कर दिए गए थे। यरूशलेम और मिस्र की सीमा से लगने वाले
इस दुध के तटीय मैदान को इससे बाहर रखने की सिफारिश की थी, लेकिन इस क्षेत्र के बंटवारे को साल 1949 में खींची गई आर्मिस्टाइस रेखा से परिभाषित किया गया। यह रेखा इजराइल के गठन और पहले अरब इजराइल युद्ध के बाद खींची गई थी। फिलिस्तीन के ये दो क्षेत्र हैं, वेस्ट बैंक जिसमें पूर्वी यरूशलेम शामिल है और गजा पट्टी। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वेस्ट बैंक का क्षेत्रफल 5,970 वर्ग किलोमीटर है तो गजा पट्टी का क्षेत्रफल 365 वर्ग किलोमीटर। वेस्ट बैंक का यरूशलेम और जॉर्डन के पूर्वी इलाके के बीच पड़ता है। यरूशलेम को फिलिस्तीन पक्ष और इजराइल दोनों ही अपनी राजधानी बताते हैं। गजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबा इलाका है जिसकी चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर के बीच पड़ती है। गजा की 51 किलोमीटर लंबी सीमा इजराइल से लगती है, 7 किलोमीटर मिस्र के साथ और 40 किलोमीटर भूमध्य सागर का तटवर्ती इलाका। गाजा पट्टी को इजराइल ने साल 1967 की लड़ाई में अपने नियंत्रण में ले लिया था। साल 2005 में इजराइल ने इस पर अपना कब्जा छोड़ दिया। हालांकि इजराइल गजा पट्टी से लोगों, सामानों और सेवाओं की दरफ्त को हवा, जमीन और समंदर हर तरफ से नियंत्रित करता है। फिलहाल गजा पट्टी हमास के नियंत्रण वाला इलाका है। हमास इजराइल का सशस्त्र गुट है जो फिलिस्तीन के अन्य धड़ों के साथ इजराइल के समझौते को मान्यता नहीं देता है। इसके उलट वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी का शासन है। फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिलिस्तीनियों की सरकार के रूप में मान्यता देता है। एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन में देरी, वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बसाने का काम और फिलिस्तीनी क्षेत्र के आसपास सुरक्षा घेरा, ये वो वजहें हैं जिससे शांति प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फिलिस्तीन क्षेत्र के आसपास इजराइल के सुरक्षा घेरे की आलोचना भी की है। साल 2000 में अमेरिका के कैंप डेविड में जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश की गई तो बहुत ही एक गंभीर कोशिश थी। तभी यह साफ हो गया था कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति की राह में केवल यही बाधाएं नहीं है। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री यहूद बराक और यासिर अराफात के बीच बिल क्लिंटन समझौता कराने में नाकाम रहे थे। जिन मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच असहमत थी वे थी यरूशलेम, सीमा और जमीन, यहूदी बस्तियां और फिलिस्तीनी शरणार्थियों का मुद्दा। इजराइल का दावा है कि यरूशलेम उसका इलाका है। उसका कहना है कि साल 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे के बाद से ही यरूशलेम उसकी राजधानी रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता नहीं मिली हुई है। फिलिस्तीनी पक्ष पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता है। फिलिस्तीनियों की मांग है कि 6 दिन तक चले अरब इजराइल युद्ध यानी 4 जून 1967 से पहले की स्थिति के मुताबिक उसकी सीमाओं का निर्धारण किया जाए, जिसे इजराइल मानने से इनकार करता है। यहूदी बस्तियां इजराइल ने कब्जे वाली जमीन पर बसाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत यह अवैध है। वेस्ट बैंक और यरूशलेम में इन बस्तियों में 5 लाख से ज्यादा यहूदी रहते हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संख्या वास्तव में कितनी है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन इसे गिन रहा है। पीएलओ का कहना है कि इनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। इनमें आधे लोग संयुक्त राष्ट्र के पास रजिस्टर्ड है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि इन शरणार्थियों को अपनी जमीन पर लौटने का हक है, लेकिन वो जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो आज का इजराइल है और अगर ऐसा हुआ तो यहूदी राष्ट्र के तौर पर उसकी पहचान का क्या होगा। तो दोस्तों, आज जो सप्ताह का संवाद था उसमें इजराइल और फिलिस्तीन के जो विवाद हैं, जो उनका इतिहास है, उस पर हमने बात की। फिर किसी अगले संवाद पर बात करेंगे किसी अलग मुद्दे पर। तब तक के लिए धन्यवाद।